नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज हम करो ट्रेसिंग कैलकुलस मैथमेटिक्स बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर एक्सरसाइज 7.2 के कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है ट्रेस द करो x इज इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस ए थीटा और y इजल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। और थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों? 0 से लेकर थीटा और 2 पाई, राइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम केस सिमिट्री, क्या करेंगे? सिमिट्री। तो क्या करेंगे? चेंज थीटा इंटू माइनस थीटा। देन देखो, तो थीटा को माइनस थीटा में चेंज करेंगे तो x क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे a इंटू में माइनस थीटा और माइनस साइन ए माइनस थीटा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? x इजल टू a माइनस थीटा, और ये साइन माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? माइनस साइन ए थीटा। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x, यहाँ से x क्या हो जाएगा? माइनस ए थीटा प्लस ए माइनस ए साइन थीटा। तो यहाँ माइनस इधर ले आओ, माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया? ए थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से क्या हो गया बच्चों? थीटा इन चेंज, अगर मैं थीटा इंटू माइनस थीटा करता हूँ देन एक्स चेंज इंटू माइनस एक्स। और यहाँ देखो y इज इक्वल टू क्या है? a इंटू 1 माइनस कोस थीटा, यानी माइनस कोस थीटा पुट करूँगा क्योंकि कोस इवन फंक्शन है। कोस के अंदर चाहे थीटा पुट करो चाहे नेगेटिव थीटा माइनस थीटा पुट करो, हमेशा एज इट इज रहेगा। y इज इक्वल टू a इंटू में 1 माइनस कोस थीटा। तो इसका मतलब क्या है? x चेंज इंटू माइनस एक्स एंड y रिमेन्स अनचेंज्ड हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा? कराओ सिमिट्रिकल अबाउट y एक्सिस, ठीक है ना। ओके, इसके बाद क्या करेंगे? सेकंड ओरिजिन, ठीक है ना। क्या फॉर एनी थीटा, मतलब किसी थीटा के लिए, या फॉर सम थीटा के लिए क्या x और y 0 हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। अगर मैं थीटा की वैल्यू इफ वी टेक थीटा इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। देखो थीटा रखेंगे, थीटा डी 0 और साइन 0 भी 0, तो x 0 हो गया। और यहाँ पर कोस 0 क्या होता है? 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0। तो थीटा की इफ वी टेक थीटा इज इक्वल टू 0 देन x 0 y 0। सो कराओ passes थ्रू द ओरिजिन, ठीक है बच्चों। ओके, इसके बाद तीसरा पार्ट क्या है? असिम्पटोट। फॉर एनी थीटा, देखो फॉर सम थीटा, क्या थीटा इफ वी टेक थीटा टेंस टू थीटा 1, अगर थीटा को मैं अगर 0 ले लेता हूँ, ठीक है ना। थीटा को मैं अगर थीटा नहीं, हाँ, अगर मैं थीटा टेंस टू थीटा 1, ठीक है ना, तो क्या आना चाहिए? अगर ठीक है, देखो थीटा टेंस टू थीटा 1, तो फॉर किसी भी एक ही थीटा के लिए, दो जो भी जितने भी हैं उसके लिए अगर मैं थीटा पुट करता हूँ तो एक तो फाइनाइट की तरफ जाना चाहिए और एक इनफाइनाइट की तरफ, या एक फाइनाइट की तरफ एक इनफाइनाइट की तरफ। जानते हो ना ये बात? तो क्या करेंगे यहाँ पे? इफ वी टेक थीटा टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है ना, थीटा टेंस टू इन्फिनिटी, देन अगर थीटा यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करता हूँ तो साइन थीटा की वैल्यू तो क्या रहेगी बच्चों? -1 और 1 के बीच में रहेगी। लेकिन थीटा यहाँ पर प्रॉपर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो x क्या जाएगा? इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। देन y कहाँ पर जाएगा? y टेंस टू
क्योंकि वाई की कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं आई, क्योंकि कोस थीटा का मोड भी क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 1 होता है। कोस थीटा का मोड लेस देन इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर जैसे थीटा की वैल्यू चेंज होती रहेगी, कोस थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में आती रहेगी, ठीक है ना। कोस थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में आती रहेगी। तो इसका मतलब है अगर थीटा टेंस टू इन्फिनिटी जा रहा है तो एक्स टेंस टू तो इन्फिनिटी जा रहा है, बट क्या लिखेंगे, बट वाई डज नॉट टेंड एनी फाइनाइट, एनी मतलब एनी डेफिनेट, फाइनाइट नहीं डेफिनेट वैल्यू, ठीक है ना। सो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, अगर भाई वाई के रेस्पेक्ट में, यानी कि वाई के पैरेलल कोई भी, वाई के एक्स के पैरेलल कोई भी असिम्प्टोट नहीं है। वाई के एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, फाई टेंस टू इन्फिनिटी हो रहा है, तो एक्स टेंस टू इन्फिनिटी हो रहा है, बट एक्स अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू चेंज कर रहे हो तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, -1 और 1 के बीच में आ रही है। तो इसका मतलब वाई की कोई भी डेफिनेट वैल्यू नहीं है, वाई की कोई वैल्यू डेफिनेट नहीं आ रही है। तो इसका मतलब क्या बोलेंगे भी, इसका पैरेलल टू एक्स कोई भी असिम्प्टोट नहीं है, ठीक है ना। ओके, और बाकी अगर मैं यहाँ पर अगर इसके अंदर थीटा टेंस टू इन्फिनिटी करता हूँ तो यहाँ पर कोई भी वाई की डेफिनेट वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया, और ठीक है, तो इसका मतलब इसका पैरेलल टू वाई एक्सिस भी क्या है, इसका असिम्प्टोट नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, दिस कर्व हैव नो, दिस कर्व हैव नो असिम्प्टोट्स और पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। ओके, अब देखो इसको मैं मिटा देता हूं। इसके बाद देखेंगे फोर्थ में क्या देखेंगे भाई, इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट। क्या देखेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट, ठीक है ना। तो फोर्थ में देखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट्स, ठीक है ना, विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, if we take y इजिकल टू 0, तो y इजिकल टू 0 कहाँ आएगा बच्चों, y इजिकल टू एक तो किस पे आएगा, कोस 0 पे आएगा, और एक आएगा 2π पे। तो मैं थीटा की वैल्यू क्या ले लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि 0 से 2π हम ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब थीटा इजिकल टू 0 एंड 2π। थीटा की वैल्यू अगर मैं 0 और 2π रखता हूँ तो y इजिकल टू क्या आ रहा है, 0। y इजिकल टू 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या लेंगे, देखो तो देन क्या करेंगे, तो थीटा की वैल्यू 0 यहाँ पुट करो। थीटा की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 0, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे मैं 2π पुट कर रहा हूँ तो sin 2π क्या हो गया, 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, 2a π, ठीक है ना। इफ वी टेक y इजिकल टू 0, ठीक है ना, देन थीटा इजिकल टू 0 to 2π, देन कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x इजिकल टू 0 एंड 2a π। इसका मतलब क्या हो गया, अगर y अगर 0 है तो इसका मतलब है x, और यानी क्या हो गया, एक तो x 0 0 और एक क्या आ गया, 0 और 2a π, ठीक है ना। क्योंकि x की वैल्यू एक तो आ रही है 0 और एक आ रही है 2a π, तो y की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0, तो एक तो ले लिया x 0 y 0, और एक ले लिया हमने x 0, ठीक है ना सॉरी क्या ले लिया, एक तो ले लिया हमने x 2a π और एक क्या ले लिया y 0, ठीक है ना। तो ये वे पॉइंट हैं जो x एक्सिस को क्या करेंगे, कट करेंगे, x एक्सिस को क्या करेंगे, कट करेंगे। अब क्या करेंगे, इफ वी टेक x इजिकल टू 0, x तो एक ही कंडीशन में 0 आएगा, कहाँ, थीटा इजिकल टू 0। इफ वी टेक थीटा इजिकल टू 0, थीटा इजिकल टू 0 लेते हैं तो यहाँ पे कोस 0 क्या हो जाएगा, 1, तो y इजिकल टू क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, y एक्सिस को, इसका मतलब क्या लगे कहेंगे हमें, अभी द पॉइंट
0 0, दैट इज ओरिजिन, ठीक है ना। तो इसका मतलब कराओ क्या करेगी, कराओ कट्स द का वाई एक्सिस एट ओरिजिन, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर इसके बाद क्या लेंगे बच्चों, अब मैं थोड़ा मिटा देता हूँ इसको। अब देखो यहाँ से मैं थोड़ा करो को बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना अपना। तो देखो ये तो क्या हो गया हमारे पास है 0 0, ठीक है ना। एक तो ये ओरिजिन हो गया 0 0, और एक कहाँ हो गया, ये हमने ले लिया यहाँ पर, ये तो ले लिया a पाई, और ये क्या ले लिया हमने 2a पाई और 0, ठीक है ना। ये पॉइंट ले लिया हमने, ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे अब देखो इसके बाद आएगा रीजियन। क्या आएगा, रीजियन। तो इसका मतलब देखो अब क्या है, हमने क्या लेना है 0 से 2 पाई, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो हमें रीजियन देखना y के ऊपर, तो y क्या करेंगे, हम जानते हैं वी नो दैट कोस थीटा का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 1, तो क्या आएगा -1 लेस देन इक्वल टू कोस थीटा लेस देन इक्वल टू 1। तो एक बार तो कोस थीटा की जगह क्या पुट करेंगे -1, तो -1 लेंगे तो y माइनस माइनस प्लस, तो y की वैल्यू क्या होगी बच्चों 2a, और एक बार कोस थीटा की वैल्यू क्या लेंगे 1, तो 1 - 1 0, तो क्या आ गया y इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या कहेंगे, अगर भाई y की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों यहाँ पर 0 से इक्वल और बड़ी और 2a, इसका मतलब क्या कहेंगे द होल कर्व लाई बिटवीन y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू 2a। y इज इक्वल टू 0 क्या है बच्चों, y इज इक्वल टू 0 x एक्सिस, और 2a क्या कहाँ पर है, ये मान लिया यहाँ पे ले लेते हैं, ये मान लिया a है, और ये क्या ले लिया हमने 2a। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया बच्चों, ये तो हो गया हमारे पास से 0 2a, और ये क्या हो गया 0 और 2a, ठीक है बच्चों, ओके। इसके बाद देखो रीजन निकाल लिया हमने, ओके। अब देखो इसके बाद निकालेंगे dy/dx, देखो मिटा दो इसको। अब देखो जगह की कमी है थोड़ा, ठीक है ना, इसलिए मैं मिटा रहा हूँ बार बार। तो dy/dx निकालेंगे, तो dy/dx के लिए क्या करेंगे dx/d थीटा क्या आ जाएगा a इंटू में 1 माइनस उसमें कोस थीटा, और dy/d थीटा क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर a 1 का 0 हो गया, और कोस थीटा क्या हो गया माइनस साइन थीटा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी क्या आ गया हमारे पास a साइन थीटा। तो dy/dx क्या आ गया बच्चों मेरे पास dy/d थीटा अपॉन में dx/d थीटा, तो dy ए क्या आ गया ये a साइन थीटा अपॉन में a 1 माइनस कॉस थीटा, a से कैंसिल हो गया। ये फार्मूला आप जानते हो साइन 2 थीटा का क्या होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो 2 कोस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, और ये क्या होता है 2 साइन माइनस है तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एक साइन से एक साइन क्या बच गया यहाँ से कॉट थीटा बाई 2। अब क्या करेंगे dy/dx को क्या रखेंगे बच्चों इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो इसका मतलब क्या है dy/dx को जब भी 0 रखते हैं, तो dy/dx को जब 0 रखेंगे तो वे पॉइंट आएंगे जिन पॉइंट पर टेंजेंट क्या होगा पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है ना, तो हम वो पॉइंट निकालेंगे। तो अब dy/dx से क्या आ रहा है 0, तो थीटा कहाँ पर 0 हो रहा है, देखो इसको क्या कर सकते हैं कोट कहाँ पर 0 होगा बताओ, कोट कहाँ 0 होगा, कोट π/2 पे 0 होता है, ठीक है, कोट π/2 पे क्या होता है 0 होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे थीटा क्या आ गया बच्चों मेरे पास पाई, थीटा की वैल्यू क्या आ गई पाई, तो थीटा इज इक्वल टू पाई के ऊपर मैं दोनों वैल्यू निकालूंगा, तो थीटा की वैल्यू पाई पुट करो यहाँ पर, तो x में पुट करूंगा तो x a पाई, और साइन पाई क्या होता है 0, यानी कि x की वैल्यू तो क्या आ गई पाई a, और y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों कोस पाई क्या होता है -1, कोस पाई क्या होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया, तो इसका हो गया 2a पाई, राइट। तो यहाँ पुट करा मैंने 2a पाई क्या हो गया 2a हो गया, सॉरी
टू ए। तो ये वो पॉइंट हैं, ये एक्स वाई वे पॉइंट है, यानी कि पाई ए और टू ए, ये वो पॉइंट हैं जहां पर टेंजेंट क्या बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो देखो पाई ए कहां पर है, पाई ए ये रहा, देखो ए पाई, पाई ए क्या लेगा, ए पाई, ठीक है ना। एक तो ये और ये टू ए ये रहा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट ए यहाँ पर क्या हो गया मेरे पास, ये हो गया बच्चों ए पाई और टू ए। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, अगर भाई पाई ए और टू ए पर क्या आएगा, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ऐसे जाएगा, ठीक है बच्चों। ओके, इस अब देखो और दूसरा निकालते हैं, अब निकालेंगे टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के लिए क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या रखते हैं, इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो यहाँ पे रखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या लिखेंगे, प्लस माइनस इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी कहाँ पे आएगा, इन्फिनिटी कहाँ आएगा, कोस कोट कहाँ इन्फिनिटी आता है, कोट, यानी कि जीरो पर, कहाँ आएगा, जीरो पर, ठीक है ना। क्योंकि 1/10 पाई बाई, यानी कि 10 थीटा बाई 2 होता है कोट थीटा बाई 2, तो 10 0 0, ठीक है ना, 10 0 0, तो 1/0 इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो इसका हमने थीटा की वैल्यू जीरो पर, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा की वैल्यू जीरो। इसका मतलब देखो अब क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू जीरो रख देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस जीरो क्या होता है बच्चों, 1, कोस जीरो क्या होता है 1, तो ये एक्स वाई जीरो और वाई इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। और एक 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 वैल्यू और निकालेंगे यहाँ से, एक जीरो और 2 पाई पे भी जीरो होता है, तो 2 पाई पे क्या करेंगे, 2 पाई पे करो, कोस 2 पाई भी क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई, इस यानी कि थीटा की वैल्यू 2 पाई पे, तो वाई की वैल्यू तो क्या आ गई यहाँ से जीरो, और एक्स क्या आ जाएगा बच्चों, साइन 2 पाई तो जीरो होता है, 2a पाई, 2a पाई, यानी कि देखो x इज इक्वल टू जीरो और y इज इक्वल टू जीरो, यानी कि एक तो ओरिजिन के ऊपर, एक तो ओरिजिन के ऊपर क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस क्या होगा, एक टेंजेंट होगा, और एक पॉइंट और क्या है, x इज इक्वल टू 2a पाई और y इज इक्वल टू जीरो, यानी 2a पाई और जीरो, इन दोनों पॉइंट, यानी ये एक एक यहाँ पर क्या होगा, असिम्पटोट होगा, क्या होगा, असिम्पटोट होगा। इसके बाद क्या है बच्चों, इसके बाद डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, थोड़ा सा कुछ है, देखो डी स्केयर वाई अपॉन में डी एक्स स्केयर, डी स्केयर है क्या आएगा, माइनस कोसिकेंट स्केयर थीटा बाई 2, ठीक है ना। और ये क्या आएगा, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो, और जीरो टू 2 पाई, ठीक है ना। इसका मतलब क्या आएगा बच्चों, इसका मतलब है कनकेव डाउनवर्ड, कनकेव, इसका मतलब करव जो है, कनकेव डाउनवर्ड का मतलब क्या है, जो टेंजेंट लाइन के नीचे जो करव बनती है उसको क्या बोलते हैं, कनकेव डाउनवर्ड, यानी कि टेंजेंट के नीचे से जो बनती है, टेंजेंट के जो बिलो जो करव बनेगी उसको कनकेव डाउनवर्ड, अगर लेस देन जीरो आता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें ये भी पता लग गया भाई ये जो करव है ना, ये सारी की सारी कहाँ जाएगी, इसके नीचे से रहेगी, ठीक है ना। और जीरो और 2a वाई इज इक्वल टू 2a के बीच में क्या रहेगी, इस पूरी की पूरी करो रहेगी, ठीक है ना। ओके, तो इसका मतलब ये करो किस टाइप की आएगी मेरी, देखो यहाँ से ये क्लियर दिखाई दे रहा है, यहाँ से इस तरह से, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है, इसका टेंजेंट जीरो जीरो से पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस क्या जाएगा, टेंजेंट जाएगा, और जीरो जीरो यानी कि 2a पाई और जीरो से क्या आएगा मेरा, टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस जाएगा, और a पाई और 2a से क्या जाएगा, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस जाएगा। तो यहाँ से क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। आप इस तरह से ट्रेस द कर्व एक्स इजिकल टू ए कोस टी प्लस 1/2 log 10 स्क्वेयर टी, ठीक है ना, 10 स्क्वेयर टी बाई 2, और y क्या दे रखा है यहाँ पर, a साइन टी, ठीक है ना बच्चों। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो वही काम,
सिमिट्री, क्या करेंगे, सिमिट्री। देखो इफ वी चेंज, ठीक है ना, t इंटू माइनस टी, अगर t को मैं माइनस टी के अंदर चेंज करता हूं तो x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, देखो कोस टी के अंदर तो नेगेटिव पॉजिटिव का कोई फर्क पड़ता ही नहीं, तो ये तो क्या रहेगा a कोस टी एज इट इज पड़ा रहेगा, ठीक है ना, प्लस में 1/2 लॉग, क्योंकि टेन स्केयर है तो यहाँ पर भी t का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो टेन स्केयर लॉग टेन स्केयर t/2 माइनस t/2, ठीक है ना, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्केयर में जाके क्या हो जाता है ये, क्योंकि इवन फंक्शन बन जाता है, जब भी इवन पावर होगी हमेशा इवन फंक्शन होगा, तो इस पर नेगेटिव एंगल का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इसका मतलब x तो एज इट इज रहेगा, ठीक है ना, x तो क्या लिखेंगे, x इज ए अनचेंज, ठीक है ना, और यहाँ पर साइन माइनस टी क्या होता है, माइनस साइन टी होता है, तो इसका मतलब है y चेंज माइनस y, इसका मतलब क्या आएगा बच्चों, यहाँ से द कर्व, ठीक है ना, सिमिट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है ना, एक्स एक्सिस, यानी कि जैसा कर्व एक्स एक्सिस के अबव बनेगा वैसा ही बिलो भी बनेगा, ठीक है ना, ओके। इसके बाद क्या है, ओरिजिन देखो, ओरिजिन से पास हो रही है कि नहीं हो रही है, अब यहाँ देखो, अब क्योंकि देखो जब मैं टी को जीरो पुट करता हूँ, तो इसका मतलब y क्या है, जीरो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं t को जीरो पुट करता हूँ तो ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ, क्योंकि log 10 जीरो क्या होता है, जीरो, और log जीरो क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है ना, माइनस इन्फिनिटी, इसका मतलब क्या है, कोई भी ऐसा एंगल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना, कोई भी ऐसा एंगल आपको नहीं मिलेगा जिसमें ये दोनों x0 और y0 हो जाए, ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, देयर इज नो वैल्यू ऑफ t सच दैट x0 और एंड y0, ठीक है ना, इसका मतलब ये करो पास ही, मतलब करो किससे, ओरिजिन से पास नहीं हो रही, तो क्या करेंगे, द कर्व does not passes through the origin, ठीक है ना। तीसरा क्या करेंगे, असिम्पटोट, क्या चेक करेंगे रे, असिम्पटोट। अब देखो, लेट इफ वी टेक t टेंस टू जीरो, ठीक है ना, t टेंस टू जीरो जाएगा तो y किसकी तरफ जाएगा, जीरो की तरफ जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखो t अगर जीरो की तरफ जाएगा तो 10 स्केयर t/2 किसकी तरफ जाएगा, जीरो की तरफ, क्योंकि 10 जीरो क्या होता है, जीरो, और log जीरो क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी, इसका मतलब x कहाँ जा रहा है बच्चों, x कहाँ जा रहा है, प्लस माइनस इन्फिनिटी की तरफ, प्लस माइनस इन्फिनिटी, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, यहाँ से y इजकल टू जीरो इज एन असिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी खुद y इजकल टू जीरो का मतलब एक्स एक्सिस ही क्या हो गया, इसका, इस कर्व का असिम्पटोट हो गया, क्या हो गया, असिम्पटोट, ठीक है ना, ओके। अब देखो इसके बाद आते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट पर, इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है ना, ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं बच्चों। इफ y अगर जीरो लेता हूं मैं, इफ y जीरो कहाँ आएगा, t जीरो पर, इफ t इजल टू जीरो देन y इजल टू जीरो, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, x x कहाँ जा रहा है, x की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है ना, माइनस इन्फिनिटी पर, ठीक है ना, तो y अगर जीरो है, y की वैल्यू जीरो है, तो x की वैल्यू कहाँ पर कर्व मीट करेगी, माइनस इन्फिनिटी पर, ठीक है ना, माइनस प्लस माइनस इन्फिनिटी दोनों, ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो गया, अरे यहाँ से तो क्लियर दिखाई दे रहा है, y अगर जीरो होगा तो x की वैल्यू किस कहाँ पर टच करेगी, इन्फिनिटी, क्योंकि x, ठीक है ना, क्योंकि y इक्वल टू जीरो क्या है, इसका असिम्पटोट है,
y इज इक्वल टू जीरो क्या है इसका असिम्पटोट। तो इसका मतलब y अगर जीरो होगा तो इसका मतलब करो कहाँ पर मीट करेगी, ठीक है ना, एक्स एक्सिस को कहाँ मीट करेगी, प्लस माइनस इन्फिनिटी पर, जो कि कभी नहीं मिलेगी, ठीक है ना। इसका मतलब एक्स एक्सिस को करो कट नहीं करेगी, क्योंकि x को कहाँ कट कर रही है, प्लस माइनस इन्फिनिटी पर, क्योंकि y इक्वल टू जीरो क्या है इसका असिम्पटोट है, ठीक है ना। वैसे भी तो इसका मतलब y जीरो आ रहा है तो x की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस माइनस इन्फिनिटी। इसका मतलब है करो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगी, कट नहीं करेगी, ठीक है ना। ओके, इसके बाद देखते हैं हम, अब भाई इफ वी टेक, अब x जीरो लेंगे तो x जीरो कहाँ हो रहा है, x जीरो कहाँ हो रहा है ये देखना पड़ेगा। तो x की वैल्यू अगर मैं पाई बाई 4 ले लूँ, नहीं t की वैल्यू क्या ले लूँ, पाई बाई 2, क्यों, पाई बाई 2 लूँगा तो पाई बाई 2 क्या हो जाए, पाई बाई 4, और 10 पाई बाई 4 क्या होता है, 1 होता है, और log 1 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना, और cos 90 भी क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ देखो आप इफ वी टेक x, इफ वी टेक t इज इक्वल टू पाई बाई 2, देन x इज इक्वल टू 0, क्यों हो जाएगा x इज इक्वल टू 0, देखो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a cos पाई बाई 2 प्लस में 1/2 log 10 स्क्वायर पाई बाई 4 हो जाएगा। और पाई बाई 4 क्या होता है, 10 पाई बाई 4 होता है 1, और log 1 क्या होता है 0, और cos 90 भी क्या होता है 0, तो इससे क्या हो जाएगा x 0 आ गए हैं, ठीक है ना। समझ में आई बात बच्चों, तो ये 0 प्लस में 0 हो गया, और a इंटू में 0 प्लस 0 0 हो गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो देन कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y, देन कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ ए y क्या आएगा, साइन 90 क्या होता है 1 होता है, साइन 90 क्या होता है 1, ठीक है ना। दोनों वैल्यू ले सकते हैं हम यहाँ पर, पाई बाई 4 और माइनस पाई बाई 4 दोनों ले सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि स्केयर है यहाँ पर। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या ले ली, माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2, ठीक है ना। तो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ जाएगी, एक तो साइन पाई बाई 2 करेंगे तो a वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि साइन पाई बाई 2 क्या होता है 1 होता है, और साइन माइनस पाई बाई 2 लेंगे तो क्या आ जाएगी, माइनस है, क्योंकि साइन माइनस पाई बाई 2 क्या होता है, साइन माइनस से पाई बाई 2 क्या होता है बच्चों, माइनस का साइन पाई बाई 2, और ये क्या होता है -1 होता है, ठीक है ना। तो एक क्या कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ गई y की, प्लस माइनस a आ गई, प्लस माइनस a आ गई, ठीक है ना। तो अब देखो हम क्या करते हैं, अब थोड़ा ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है ना, धीरे धीरे इसको मिटा देता हूँ मैं। तो ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं तभी समझ में आएगा। देखो तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, यहाँ देखो y की वैल्यू क्या है, अगर x इज इक्वल टू 0 लेता हूं तो x इज इक्वल टू 0 कहाँ है, ये y एक्सिस पर है, तो यहाँ पर एक तो क्या आएगा 0 और माइनस सॉरी प्लस का a, और एक आ गया 0 और माइनस a, ठीक है ना यहाँ। और ओरिजिन पर क्या है, y इज इक्वल टू 0 पर x कभी भी इसको कटे नहीं करेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस क्या है, इस करो का असिम्पटोट है, तो ये एक्स एक्सिस को कभी भी कटे नहीं करेगी, ठीक है ना। ओके, अब देखो यहाँ से ये आ गई वैल्यू, ओके, अब इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा। हाँ, अब हम क्या निकालेंगे, रीजन, क्या निकालेंगे, रीजन क्या आएगा बताओ, रीजन में क्या आएगा बच्चों, देखो रीजन में चेक करेंगे हमें, कोस थीटा की वैल्यू तो क्या रहेगी हमेशा -1 और 1 के बीच में रहेगी, और इसकी वैल्यू क्या रहेगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है इसकी, वैसे तो इन्फिनिटी आएगी, ठीक है ना। तो इसको हम देखते हैं, अभी इसकी y की वैल्यू चेक करते हैं। देखो इसको चेक नहीं करेंगे हम, y को चेक करेंगे, तो साइन t क्या होता है हमेशा लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि माइनस इसकी वैल्यू रहेगी -1 और 1 के बीच में। तो देखो अगर मैं -1 लेता हूं तो y की वैल्यू क्या आती है बच्चों, -a, और +1 लेता हूं तो a, इसका मतलब होल रीजन -a और a, यानी कि -a, तो क्या लिखेंगे, द होल रीजन, ठीक है ना, लाई बिटवीन -a टू a, -a टू -a, यानी कि यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल टू -a टू y इज इक्वल टू a, ठीक है ना। इसका होल सारा का सारा इसके
बीच में रहेगा, ठीक है ना, यहाँ पर मतलब इस तरह से, ठीक है ना। ओके, अब देखो इसके बाद क्या निकालेंगे हम, स्पेशल पॉइंट्स। क्या निकालेंगे, स्पेशल पॉइंट। dy अपॉन dx को 0 रखते ही वे पॉइंट आएंगे जिन पॉइंट पर dy अपॉन dx यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है। स्लोप ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू dy अपॉन dx इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, ये क्या है, उस कर्व के ऊपर जो स्लोप है उसका टेंजेंट है ये, ठीक है ना। टेंजेंट 0 कहाँ पर, 0 का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब x एक्सिस, 0 का मतलब x एक्सिस, ठीक है ना। ओके, या इनिशियल एक्सिस, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा ले, देखो निकालो, तो dy अपॉन dx कहाँ आएगा, t की वैल्यू क्या होगी 0, t की वैल्यू क्या होगी 0 और 2 पाई, देख लेते हैं। देखो t की वैल्यू 0 रखो, तो t की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ तो क्या आ गया, y की वैल्यू 0 आ गई, y की वैल्यू क्या होगी 0, लेकिन x की वैल्यू क्या आ रही है प्लस माइनस इन्फिनिटी। इसका मतलब है पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस इसका कोई भी असीम क्या नाम है, सॉरी, कोई भी पैरेलल टू x एक्सिस इसका कोई भी टेंजेंट नहीं है, ठीक है ना, कोई भी टेंजेंट नहीं है, क्योंकि x क्या आ रहा है प्लस माइनस इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो अब देखो इसके बाद क्या रखेंगे, dy अपॉन dx इजिकल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या है, t की वैल्यू क्या लेंगे बताओ, t इजिकल टू पाई बाई 2, तो t की वैल्यू क्या लेंगे 90 लेंगे, तो देखो 90 लेंगे तो देखो तो साइन 90 क्या हो गया 1, ठीक है ना, यानी पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2, तो क्या आ गया y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, यहाँ से माइनस a और a, ठीक है ना। और यहाँ पर x की वैल्यू और चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा y 0 आएगा, y क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है ना। दोनों केस में क्या आएगा, y की वैल्यू 0 आएगा, हम ये पहले भी निकाल चुके हैं, ठीक है ना। ओके, अब देखो यहाँ पर, अब देखो तो इसका मतलब क्या हो गया, अभी ये क्या हो गया y इक्वल टू 0, यानी कि पॉइंट आ गए माइनस a और 0 और सॉरी 0 और माइनस a और 0 और a, ये दो पॉइंट ऐसे हैं जिन पॉइंट पर पैरेलल टू y एक्सिस क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, टेंजेंट आ रहा है, पैरेलल टू y एक्सिस क्या आ रहा है, टेंजेंट, ठीक है ना। तो ये खुद y एक्सिस ही क्या बन गई, इसकी टेंजेंट बन गई, और कोई टेंजेंट अलग से आएगा ही नहीं, ठीक है ना। यहाँ से क्लियरली दिखाई दे रहा है अभी y इज इक्वल टू 0 स्वयं ही क्या है, इसका टेंजेंट है, और कोई भी टेंजेंट नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ से बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि y इज इक्वल टू 0, तो ये इसी तरह से आएगी, ठीक है ना, और इस तरह से आएगी, ठीक है ना। और जैसे करो ऊपर है वैसे की वैसे बिल्कुल नीचे। क्यों, देखो इन दोनों करो का असीम टेंजेंट कौन है, y एक्सिस, यहाँ से भी दोनों करो का टेंजेंट कौन है, y एक्सिस, y एक्सिस, समझ में आ गया बात बच्चों। तो इस तरह से आप करो बना, और ये करो क्या है इसका, ये x एक्सिस क्या है, इसका असिम्पटोट है, और ये कभी भी इसको मतलब नहीं मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, ये इधर से माइनस इन्फिनिटी पर मिलेंगे, इधर प्लस इन्फिनिटी पे मिलेंगे, ठीक है ना। तो होल करो किस में आ गई, माइनस ए मतलब 0 टू माइनस ए, और इसके बीच में लाई कर रही है, ना तो इससे नीचे जा रही है ना इसके ऊपर जा रही है। और इधर क्या जाएगी, तो इधर क्या जाएगी माइनस इन्फिनिटी, इधर जाएगी प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि एक्स एक्सिस क्या है, इसका कर्व का असिम्पटोट है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।